दूर दूर तक फैले सुनसान रेगिस्तान में दिन भर तपता सूरज चमकता रहता था। रेत की गर्म लहरें हवा के साथ उड़तीं और ऐसा लगता जैसे पूरा इलाका आग में बदल गया हो। इसी रेगिस्तान के बीच एक दिन आसमान में अचानक एक अजीब सी चमक दिखाई दी। चमक इतनी तेज थी कि पास से गुजरते हुए ऊंट कासिर ने भी रुककर आसमान की तरफ देखा। चमक धीरे धीरे नीचे आई और रेत पर गिरते ही एक हल्की सी टुनटुन की आवाज हुई। जब धूल बैठी तो कासिर ने देखा कि वहां एक बादाम का जादुई बीज पड़ा है, पन्ने जैसी हरी चमक वाला, मानो किसी और दुनिया से आया हो। कासिर को समझ आ गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। उसने बीज को अपनी नाक से हल्के से छुआ और तभी उसे पास में एक छोटा सूखा तालाब याद आया जिसमें थोड़ी सी पानी की बूंदें बची थीं। वो वहां गया, अपनी लंबी गर्दन नीचे झुकाई और मुंह में जितना पानी आ सकता था भर लाया। वो पानी लाकर बीज पर धीरे धीरे टपकाया। जैसे ही पानी बीज से टकराया, रेत हल्के से हिलने लगी, जमीन में कंपन हुआ और देखते ही देखते बीज अंकुरित होकर बाहर आने लगा। कासिर आश्चर्य से पीछे हट गया। कुछ ही घंटों में उस छोटे से बीज से एक खूबसूरत पौधा उगाया। उसकी पत्तियों में चमक थी और उनमें से हल्की हल्की मधुर आवाज निकल रही थी, जैसे पौधा मुस्कुरा रहा हो। अगले कुछ दिनों में पौधा एक विशाल बादाम के पेड़ में बदल गया, हरा, चमकीला और इतना ऊंचा कि रेगिस्तान में दूर दूर तक दिखाई देता। उसकी शाखाओं से मीठी हवा फैलती, जिससे आसपास का इलाका ठंडा और सुखद महसूस होने लगा। धीरे धीरे रेगिस्तान के जानवर उस पेड़ के पास आने लगे। हिरण, लोमड़ी, खरगोश, पक्षी और दूर से आया एक बूढ़ा कछुआ भी। सबके लिए वो पेड़ छांव, भोजन और पानी सा बना हुआ था। उसकी पत्तियों से ओस की बूंदें गिरतीं और नीचे की रेत नम हो जाती, जिससे छोटे छोटे पौधे भी उगने लगे। जानवरों ने मिलकर निर्णय किया कि वे इस पेड़ की रक्षा करेंगे, क्योंकि उसने सबका भाग्य बदल दिया था। कासिर तो खास तौर पर हर दिन पेड़ को पानी लाता। लेकिन एक दिन शहर से आया एक लालची आदमी, जिसका नाम जहीर था, उस पेड़ को देखकर चौंक गया। उसने सोचा, अगर मैं इस जादुई पेड़ को काट कर ले जाऊं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। उसी रात वो तेज कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पहली चोट मारी, रेगिस्तान के जानवर जाग गए। कासिर ने ऊंची आवाज में पुकारा और सभी जानवर बिजली की तरह वहां आ पहुंचे। उन्होंने जहीर को घेर लिया। ऊंट ने गर्जना की, लोमड़ियों ने नदी की तरह शोर किया, पक्षी ऊपर मंडराने लगे। जहीर डर गया। उसे समझ आ गया कि उसने बड़ी गलती की है। जानवरों ने उसे पेड़ से दूर जाने को कहा और चेतावनी दी कि इस पेड़ का अस्तित्व केवल भलाई के लिए है, लालच के लिए नहीं। जहीर शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। समय बीतता गया। बादाम का ये जादुई पेड़ पूरे रेगिस्तान को हरा भरा बनाने लगा। आसपास छोटे पौधे और नखलिस्तान बनने लगे। जानवर खुशहाल हो गए और कासिर को सबने रेगिस्तान का रक्षक नाम दिया। आज भी ये कहानी सुनाई जाती है कि कैसे